नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रोहतक में सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। आपको बताते चले कि चुनाव प्रचार के लिए तमाम पार्टी जो है अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ जहां सीएम सैनी ने जनता से वोट के लिए अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम सैनी ने कहा, रोहतक का प्यार मिल रहा है और इस बार हमारी सरकार में रोहतक की बड़ी भागीदारी होगी। बीजेपी ही एक गरीब को सीएम बना सकती है, लेकिन कांग्रेस में सीएम बनने का कोई दूसरा नाम ही नहीं ले तो बाबू बेटे उसी वक्त को चल देते हैं, जैसा कि कुमारी सैलजा के साथ आज जो हो रहा है। सीएम ने कहा, चिरायु योजना के तहत 5 लाख तक के फ्री इलाज की व्यवस्था पीएम मोदी ने कर दी है। कांग्रेस के लोगों को भी बीजेपी की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। बस कांग्रेस के लोग सरकारी नौकरियों में कोटा परमिट की हिस्सेदारी के लिए झगड़ा न करे, क्योंकि कांग्रेस को अब ऐसा मौका हरियाणा की जनता नहीं देने वाली। और वहीं जगाधरी में बीजेपी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसके केंद्र में सरकार होती है उसी का राज्य में सरकार बनती है। तीसरी बार भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, हमारे यहाँ चाहे जनता हमें प्यार देती है, हमारे यहाँ नेता सब सुरक्षित और सुकून महसूस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो इस बार का भगड़ा मजाक जो किया कि मनोहर लाल खट्टर ने जब से इस्तीफा दिया है, ये बार बार कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरा कहना है, जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है, उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। हम तो कि जिनको लाना होता ले आते हैं, जिनको नहीं लाना होता उसको वहीं बंद कर देते हैं। सर नहीं है, वो लोगों को भ्रम में डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि 10 साल लगातार भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस विपक्ष में रही है, उनकी एक हताशा है। वो अपने यहाँ अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए इस प्रकार के सारे प्रलोभन देंगे कि हमारी सरकार हमारी आएगी, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम नौकरियां दे देंगे। जो अच्छी बातें भी समाज में खड़ी की हैं, मेहनत करके खड़ी की हैं, जिसके बारे में आज दूसरे प्रदेश में मानते हैं कि हरियाणा में बड़ा कठिन काम है जो किया गया है, इसको वो फॉलो कर रहे हैं। वो फॉलो कर रहे हैं, ये उसको नकार रहे हैं। हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे नौकरियां बेचना शुरू कर देंगे, हम आएंगे बदलियों का पोर्टल बंद करेंगे। जो जनता को हमने सुख दिए हैं उस सबको खत्म करने के लिए आज कुछ जनता के लोग इस भ्रम में आ जाते हैं, लेकिन अब जनता को हमारा कार्यकर्ता जाकर जो समझाता है तो वो सारे सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का चुनाव प्रचार करने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विज के साथ डोर टू डोर प्रचार किया। अंबाला शहर के मुख्य बाजारों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विज के लिए वोट मांगे। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी और विज की दोस्ती के पुराने किस्से भी सुनाए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का न्योता दिया और बताया कि एक समय था जब अशोक तंवर भी कांग्रेस में प्रताड़ित थे, लेकिन अब वे बीजेपी में आकर ठीक है। अभी अपना संकल्प पत्र आया है, कांग्रेस का भी अपना कुछ एजेंडा उन्होंने तय किया है। बिना हिसाब किताब के वो एजेंडा तय करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पंजाब पूरा नहीं कर पाया, हिमाचल पूरा नहीं कर पाया, कर्नाटक पूरा नहीं कर पाया। जब उनकी कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में बनी थी वो सारे मुकर गए, जब उनकी छत्तीसगढ़ में बने तब मुकर गए। हम अपना हिसाब किताब लगा के, मैं तो स्वयं चूंकि मुख्यमंत्री जब था तो वित्त मंत्री भी था, वित्त मंत्री होने के नाते हिसाब किताब आना पाई लगा के चलता था मैं। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी का काम लोगों का विकास करना है और विकास के लिए ही लोग वोट करें। पंडित
टेकचंद शर्मा ने जब विधायक रहकर विकास किए थे, उस लाइन को अभी तक कोई काट नहीं पाया है। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर गांव दयालपुर में बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां हजारों लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं गांव दयालपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद हजारों की संख्या में लोगों ने पूर्ण समर्थन से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमल को समर्थन देते हुए पूर्ण तरह से जीत दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही फरीदाबाद जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्म सिंह चौधरी ने भी बीजेपी प्रत्याशी का पूर्ण समर्थन किया। यहाँ पे अब की बार कमल हर हालत में खुलेगा। आज माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आशीर्वाद पहले यहाँ पे आए, वो खुद इस चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और मैं विश्वास देता हूँ कि जो उन्होंने विश्वास मेरे पे जताया है, गारंटी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के नाम में ये सीट मिलेगी और अच्छे मतों से जीत करके। 3 विधायक पटना में रहे हैं, लेकिन विकास की लाइन को आपकी को काट नहीं सका। ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो विकास किया, हम तो विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह आप खुद देख रहे हैं। हमारे इलाके का दयालपुर गांव, जहां हुड्डा, दलाल और दूसरी जातियों का प्रभुत्व है, आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे क्या लोगों में उत्साह है, जोश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा में भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गोली भर्ती वोटे थे और इस बार भी मिथिला में एक इतिहास रचेगा। पहली बार मिथिला क्षेत्र में कमल खिलेगा और हमारे उम्मीदवार टेकचंद शर्मा जी अच्छी वोटों के साथ आगे सट भाई, आगे सट का दोस्त, आगे सट गए। पटका पहनाकर गांव के। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आबरा का डाबरा ईसाकरण तय बेटिया की संख्या नहीं बढ़ी हरियाणा में। हमने बीजेपी तय वोट दिया, उनने काम करया, तब बढ़ी है हम बेटियां आगे नॉन स्टॉप। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। भरत सिंह बेनीवाल ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत एलानाबाद में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया, जिसमें उन्हें शहरवासियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान भरत सिंह ने कहा कि एलानाबाद हमेशा विपक्ष की राजनीति में रहा है और अब की बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। एलानाबाद के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल को जिताकर सत्ता पक्ष के साथ ही एलानाबाद की जनता रहेगी और एलानाबाद क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। कांग्रेस की सरकार बनने पे जो भी हमारे यहाँ समस्या है उनका हल कराया जाएगा। मीठा पानी जो पीने का है उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। एलानाबाद का जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करा के सिरसा जैसी व्यवस्था हम एलानाबाद में देने काम करेगी। समझिए काम तो है को नहीं, 40 साल में काम तो करी को नहीं। अली बाकी नाम रहे कौन करियो, अब बिल्लू बना दे कौन करियो, काम कौन करे ना। शुरू में आयो नहीं है, काम में नहीं लगा नोर बाजरा। नोर बाजरा आगे सड़का बनाई, काम की उगाड़े पक्का कराया और की कराया, क्यों डलवाया मंडी में, और आपने गलियां पक्की करवाई, सड़क की उधर सरकार में है। और वहीं महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा हेलीकॉप्टर से महेंद्रगढ़ पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने ओम साईराम स्कूल में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा के मंच पर नगरपालिका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहित 9 पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में कहीं भी विकास का कार्य नहीं हुआ।
प्रॉपर्टी आईडी में फैमिली आईडी जैसी पोर्टल भी उलझा दिया गया। युवाओं को कच्ची भर्ती में उलझा दिया गया। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए। जो बचे हुए 1.5 लाख पदों पर कौशल के माध्यम से बिना किसी फायदे के कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। इस सरकार ने नौजवान का शोषण कर पक्की भर्तियों का समाप्त कर दिया गया और पिछले 5 साल में जो थोड़ी बहुत भर्ती निकाली तो उस समय पेपर लीक हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में सैनिकों की भर्ती है, लेकिन माफ कीजिएगा सैनिकों की धरती है, लेकिन इस सरकार ने अग्निवीर के नाम पर इन युवाओं के साथ धोखा किया है। आज एक जनसभा यहाँ थी, इसके बाद रोड शो के माध्यम से सतनाली जाएंगे और अंतिम जनसभा 9 बजे सतनाली में अंतिम जनसभा सतनाली में। ये कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, चाहे वो आदरणीय शैलजा जी हो, चाहे बाकी सभी नेतागण हों, सभी एकजुटता से आपको चुनाव के रण में कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देंगे। हरियाणा क्राइम रेट में देश में नंबर 1, अपराध दर में हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया। इससे ज्यादा दुख की बात क्या है? दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा बेरोजगारी में और अपराध में अगर नंबर 1 बन गया, 10 साल का इस सरकार का इससे विफल रिपोर्ट कार्ड नहीं हो सकता। आज हर व्यक्ति, हर वर्ग त्रस्त हो गया इस सरकार से। इतनी भारी हम देखिए कि नगर जैसे जगह मुख्यमंत्री जी को एक आधी बार से ज्यादा आने का टाइम नहीं मिला 10 साल में, और ज्यादातर हरियाणा में यही स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी सरकार जिसने हरियाणा के हर वर्ग की अनदेखी की हो, लोगों ने मन बना लिया है। भाजपा की सरकार जारी है हरियाणा में और कांग्रेस पार्टी की सरकार। और वही झज्जर के साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि सोशल मीडिया चलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। बता दें, गिरोह ने हाल ही में बहादुरगढ़ के रहने वाले जितेंद्र पुत्र संतराम को ठगी का शिकार बनाया था। गिरोह ने उससे योजनाबद्ध तरीके से 22 लाख रुपए ठगे थे। तो वही मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि अभी साइबर सेल के हत्थे एक ही आरोपी हाथ लगा है। मुख्य आरोपी और गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस काम कर रही है। ये FIR नंबर 11 है। लास्ट ईयर 21 अप्रैल 2023 को लॉस की थी। इसमें कंप्लेनेंट हैं जितेंद्र और ये पालिका कॉलोनी बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। इनके व्हाट्सएप कॉल पे कॉल आई किसी अननोन नंबर से। वो कहते हैं आपको एक पर्टिकुलर हम टास्क देंगे, वो टास्क आपने कंप्लीट करनी है, उसमें कुछ पेड मेंबर्स बनाने हैं और उसके बाद जो पेड मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को यूट्यूब के ना कोई चैनल्स हैं उनको लाइक करना है और वो लाइक करने के बाद आपको एक अकाउंट में पैसा आएगा, जो पेड मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस तरीके से जितेंद्र सन ऑफ संतराम, जो ये बहादुरगढ़ का रहने वाला है, कंप्लेनेंट है इस मुकदमे में, ये इनकी बातों में आ गया और ऐसे करके धीरे धीरे करके इसने करीब 22 लाख इन लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए। और वही हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जहां एक तरफ सियासी हलचल तेज है तो वहीं दूसरी तरफ इस बार भव्य रूप से होने वाली रामलीला आयोजन को लेकर राम भक्तों और कलाकारों में संशय की स्थिति बनी हुई है। कलाकारों का कहना है कि बहुत जल्द रामलीला के समस्त कलाकारों को बुलाकर जिले में 71 वर्ष से एक ही स्थान पर लगातार चल रही रामलीला शुरू करने के मामले को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द राम के भक्तों के लिए रामलीला को शुरू किया जा सके। मुख्य कारण जी एक तो ये है कि जी पिछली बारी जो रामलीला हमारे भाइयों ने करी, मैंने उन्हें खुद कहा, खुद मंदिर मैनेजमेंट के पास भी आया कि हम मिलकर के एक रामलीला करना चाहते हैं। ये क्यों कहा, इसका एक इशू बना हुआ था कि जी अब पलवल में 2 रामलीला होंगी ये कैंप में। तो मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने उसमें एप्लीकेशन में साफ तौर पर लिखा कि हम सभी लोग जितने भी कलाकार हैं मिलकर के एक रामलीला करना चाहते हैं और एक ही मंच पर करना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर ये मंदिर में जो भी बात चली, पैसों की लेकर बात आई। पहले तो इन्होंने बताया था कि हम जो है रिहर्सल करेंगे, मोहित बजाज कहने लगे। उसके बाद कहते जी हम 12 तारीख को रिहर्सल करेंगे, 12 तारीख की मीटिंग, लास्ट मीटिंग है, उसमें बताएंगे। 12 तारीख की मीटिंग होने के बाद पता लगा कि उन्होंने बोला जी इलेक्शन की वजह से अभी हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि गुट 2 बने हुए थे।
एक सन्नी मैदान का था, एक उसका था मोहित बजाज का। सन्नी मैदान का तो अभी तक एजेंडा निकला था, जिसमें अपना भट्ट है वो हेड होता था, इंचार्ज होता था। तो जिसकी वजह मोहित बजाज से तो मेरी बात नहीं हुई। देखो जी आहूजा साहब, आप लोग टाइम निकाल के हमारे पास आए, आपका मैं धन्यवादी हूँ। और रामलीला जरूर होगी, ईश्वर की कृपा है हम लोगों के ऊपर। हर साल थोड़ा आगे पीछे जरूर हमारी रेसल वगैरह होती है, तो रामलीला तो जरूर होती है। आप लोगों का भी सहयोग हर साल हमारे साथ बना रहता है। रामलीला तो काफी टाइम से हो रही है। जिसके कलाकार के जो रोल उसको मिलेगा उनको याद भी है, तो उसके लिए दोहराए तो नहीं है कि रिहर्सल की जरूरत हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो हम 2 दिन में भी कर सकते हैं और 5 दिन में भी कर सकते हैं। बाकी रही रामलीला की बात, तो 2 पर्व चल रहे हैं हमारी। अब वोटिंग चलेगी तो चुनाव का भी पर्व एक है और रामलीला का भी पर्व इकट्ठा। तो इसी दौरान में थोड़ा सा हम असमंजस में कि रामलीला चुनाव के योग के उसमें ना हो पाई तो कारण हो सकता है, और दूसरा ये मंदिर की अथॉरिटी के ऊपर है। और खबर सिरसा से है, जहां आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिरसा पुलिस द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विभिन्न स्थानों से 9 लोगों के कब्जे से कुल 33,50,000 रुपए की नकदी को जब्त किया गया है। फिलहाल मामले की आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि एलानाबाद थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान हरेश निवासी मिठनपुरा से 9 लाख रुपए की राशि बरामद की है। विजय निवासी एलानाबाद से 5,90,000 रुपए की नकदी, जबकि गणपति निवासी सिलवासा 5 स्थान के कब्जे से 2,61,000 की नकदी जब्त की गई है। बता दें कि जिन लोगों से ये नकदी जब्त की गई है वे नकदी के संबंध में कोई भी मौके पर पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सके। हरियाणा के सिरसा के डबवाली में शनिवार शाम सरकाम कलारेत कर एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। सूचना पाकर डबवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है और इसी आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल घटना का क्या कुछ कारण रहा पता नहीं चल सका है। उसमें हम करे हैं, जांच करे हैं, जो भी है पता लगा उसको एडमिट करवा दिया गया है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब वो डेड है कैसे है वो अलग बात है। बाकी हमने आइडेंटिफाई करे हैं कौन था, किस टाइम में क्या वारदात हुई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सीआईए टीम लगा दी, सिटी एसएचओ लगा दिया, चौकी इंचार्ज लगा दिया। मैं खुद मौके पे हूँ, महिला एसएचओ भी मौके पे। हम करके इसको जल्द ट्रेस करेंगे। सर कितनी टीमें बनाई गई? 5 टीमें बनाई गई। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।